हैदर भाई के क्या माथे पे सी लिखा हुआ था जो इसको तलाक देके जाता है, इसको पालता फिर? वो एपी सिंह जी सुन लेना, 36 बार बता चुकी हूँ। और आप चोर कहीं की, चोरनी, उल्टा, बेशरम, बेगैरत, नचनिया, उस 2 टके की औरत को, नचनिया को धोने के लिए भी आ जाते हैं, क्योंकि हम देशभक्त हैं। और मनोज मस्तान है, दोबारा अगर तूने ऐसा सवाल पूछा ना बेटा, ये माइक तेरे मुंह में घुसेड़ दूंगी, पहले बता रही हूँ। तो हम निठल्ले हो गए, हम देशद्रोही हो गए, हम जो है वो सनातनी नहीं रहे। और निठल्ली बोलने का बिल्कुल तुम लोगों का अधिकार नहीं है किसी को भी। ये 2 टके की औरत, ये वो थी, भिखमंगी थी। ये 2 टके की औरत चाहे कितना भी कुछ कर ले। देखो आप, अगर हमारी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हमारी शिव चालीसा पढ़ते हैं, हमारी दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, आप हमारा कुछ भी पढ़ते हैं बेटा, तो आपका रिलीजन कभी भी चेंज नहीं होगा। आप हैदर भाई के बेटे हैं, आप पाकिस्तानी हैं, और आप हमेशा पाकिस्तानी रहेंगे। इन इसका बाप भी आपका रिलीजन चेंज नहीं कर सकता है। आपका सो कॉल मामा है, वो भी आपका रिलीजन चेंज नहीं कर सकता है। हमारा कानून तक आपका रिलीजन चेंज नहीं कर सकता है। तो सल्यूट है बेटा आपके लिए, आप हमारे जो हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ते हैं। देखिए कल को अगर हम आपके देश में या कभी कहीं हम ऐसे मुस्लिम कंट्री में चले जाते हैं, और हम अगर कुरान पढ़ते हैं या कुछ वो पढ़ते हैं, उनकी बुक्स पढ़ते हैं, तो उससे हमारा रिलीजन चेंज नहीं हो जाता है। उससे बाकायदा एक काबिलियत आ जाती है हम में, कि हम में वो सीखने की जिज्ञासा है। और आप में वो बखूबी वो जिज्ञासा है बेटा। आप कभी भी अपना रिलीजन चेंज नहीं कर सकते हैं वो पढ़ के। किसी भी बुक को, किसी भी धर्म की बुक को पढ़ के रिलीजन चेंज कभी नहीं होता है। ये 2 टके की औरत अगर आपको किसी भी प्रकार से बहलाए फुसलाए, आपको बिल्कुल भी इसके बहलाने फुसलाने में नहीं आना है। और आपने जो हमारे हिंदू धर्म का जो पालन किया है, उससे आपके रिलीजन में कोई भी दाग नहीं लगेगा। आपके नाम के पीछे हैदर भाई का नाम लगता है, आपके नाम के पीछे हैदर लगता है, वो हैदर आपके नाम के पीछे हमेशा लगता रहेगा। कोई कुछ भी कर ले, कोई आपका रिलीजन चेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि जो आपका रिलीजन चेंज करेगा 18 साल से पहले, वो खुद जो है वो वहां चला जाएगा जेल में। रही दूसरी बात, भगोड़ी, मैं अपनी सरकार से पूछना चाहती हूँ, मैं मेरे प्लेटफॉर्म से, मैं मेरी सरकार से बहुत अच्छी तरह पूछ सकती हूँ, क्यों इस भगोड़ी को इतनी छूट दे रखी है? भगोड़ी अपने आप को बोलती है कि मैं होम अरेस्ट हूँ, ये हर चीज खरीदने के लिए चली जाती है, ये हर चीज शॉपिंग करने के लिए जाती है। कहाँ गए वो इसके जो वो रखवाले थे, कहाँ गए इसके जो वो पुलिस वाले थे? क्यों इस पे पाबंदी नहीं लग रही है? क्यों इस पे इतना आजाद छोड़ रखा है? अभी क्या देखना चाहते हैं आप लोग, हमें समझ में नहीं आ रहा है। क्यों इस औरत को इतनी खुली छूट दे रखी है? ये बच्चा पैदा ना करने के बावजूद भी ये जच्चा कहला रही है। इसका कब अंत होगा? पूछना हम लोग पूछ रहे हैं। हम यहाँ पे हम आप लोगों से शर्त लगा रहे हैं। मैं 10 बार बोल चुकी हूँ, मैं 15 बार बोल चुकी हूँ, और मैं हमेशा बोलूंगी। मैं चुनौती देती हूँ इस महिला को, कि अगर तुम माँ बनी है तो अपना माँ बनने का प्रमाण दे। हम स्वीकार करते हैं तेरा प्रमाण, तू स्वीकार करना हमारी वो। तो हर बार उस बच्चे को गोद में लेके, उस माँ के ऊपर भी थू है, जिस माँ ने ना तुझे अपना बच्चा दे रखा है, उस माँ के ऊपर भी। शायद उस माँ को ये पता नहीं है कि आने वाले टाइम पे उस बच्चे की भी नागरिकता छीन सकती है इस भगोड़े की वजह से। तो होश के नाखून लो भाई हिंदुस्तानियों, जिसने अपना बच्चा दे रखा है ना इस बेगैरत को, होश के नाखून लो, उस बच्चे की नागरिकता बचा के रखो। इस भगोड़े ने जेल में जाना है, हैदर भाई के बच्चों ने वापस जाना है। हैदर भाई जब भी आए, हैदर भाई नहीं भी आए, तो भी बच्चों को किसी का बाप रोक नहीं सकता। यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ये। कोई आके अगर जिरह करना चाहता है मेरे साथ में, तो आके लीगली मेरे साथ में कैमरा खोल के, और मेरे साथ में जो लोग बोलते हैं ना कि यहाँ की अनपढ़ महिलाएं, निठल्ली महिलाएं, हाँ हम निठल्ली हैं, तुम लोगों को पता चल जाएगा जब एक बार आप हमारा आमना सामना करेंगे। आइए हमारे सामने, हम उस तरह की, हम जिस तरह के इंसान के साथ में बैठते हैं ना, उस तरह की जिरह करने की हिम्मत रखते हैं। आइए कानूनन जिरह कीजिए हमसे। और निठल्ली बोलने का बिल्कुल तुम लोगों का अधिकार नहीं है किसी को भी। हम लोग अगर घर संभाल सकती हैं, हम लोग नौकरी कर सकती हैं, तो हम यहाँ पे अपने देश के लिए यहाँ पे लड़ भी सकते हैं, जो तुम कभी नहीं लड़ सकते हो, कभी नहीं। एक भगोड़ी क्या है, एक भगोड़ी को आप लोग इतनी सह दे रहे हो। अगर 4 बच्चों के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो हम निठल्ले हो गए, हम देशद्रोही हो गए, हम जो है वो सनातनी नहीं रहे। ये बेगैरत औरत आपको सनातनी कहाँ से दिख रही है? ये सनातनी है कहाँ से? इसने सनातनी का कौन सा सर्टिफिकेट आप लोगों को दिखा दिया? इसने हमारे जितने जितने हमारे जो वो होते हैं, त्योहार होते हैं, इसने आज तक ऐसा कौन सा त्योहार मनाया है जिसमें इसने गलती नहीं की है? मैं इतनी निठल्ली हूँ ना, सारे दिन भर लोगों की सेवा करती हूँ, शाम को आके अपने घर में, सुबह अपना घर भी संभालती हूँ, शाम को आके अपना घर भी संभालती हूँ, घर वालों को भी संभालती हूँ, घर वालों के लिए खाना भी बनाती हूँ खुद। और उसके बाद टाइम लगे तो यहाँ पे जो है उस 2 टके की औरत को, नचनिया को धोने के लिए भी आ जाते हैं, क्योंकि हम देशभक्त हैं।
हम देश में इस तरह की जो गंदगी आ रखी है, उस गंदगी को साफ करने की हिम्मत रखते हैं। तो हम इतने निठल्ले हैं भाई, जिनको हम निठल्लों से बात करनी है ना, हिम्मत होनी चाहिए, हिम्मत। मैं चैलेंज करती हूँ, जिसमें हिम्मत है ऑन कैमरा आइए हमारे साथ में। हम लोग इतने निठल्ले हैं ना, हम लोग इतनी हिम्मत रखते हैं, घर संभालने के साथ साथ बाहर भी संभालते हैं, और उसके बाद इस बेगैरत औरत को इसकी गलतियों का भी एहसास करवाते हैं कि ये जो गलती करके आई है ना, ये हैदर भाई के बच्चों को हैदर भाई से छुपा के लेके आई है। चोर कहीं की, चोरनी, उल्टा, बेशरम, बेगैरत नचनिया इस परिवार को पाल रही है ना, सिर्फ और सिर्फ किस लिए कि इसको यहाँ पे शय मिले, यहाँ पे इसको सर ढकाने के लिए जगह मिले। बिल्कुल बिल्कुल, ये हैदर तो इसके नाम से कभी हट नहीं सकता सुनीता बहन, कभी नहीं। क्योंकि देखो, जब ये यहाँ पे आई थी तब भी इसके सारे डॉक्यूमेंट्स में वाइफ ऑफ गुलाम हैदर, जब इसको वो मिली थी, जब इसकी बेल हुई थी, तब भी इसके सारे डॉक्यूमेंट्स में वाइफ ऑफ गुलाम हैदर। 2 टके की औरत। अभी मैं तेरे को और पीछे ले जाती हूँ, जब तू बोलती है और तेरा भाई बोलता है ना, एपी सिंह जी बोलते हैं, एपी सिंह जी मैं थोड़ा सा मैं वो नहीं बोलती हूँ मैं, ठीक है, हमारे थोड़ा सा संस्कार संस्कार क्या बोलूं कि एक आदत पड़ गई है। मैं एपी सिंह जी आपको बोलती हूँ, आपको कसम है आपके बच्चों की, और आपको कसम है आपकी वाइफ की, आपको कसम है माता श्री की। मैं उन माता जी के चरणों में चरण वंदना करती हूँ जिन्होंने आपको इस तरह की शिक्षा दी है। मुंह मोड़ दिया ना मैंने शिक्षा में, क्योंकि हमारी माँ ने हमको जो शिक्षा दी है आज यहाँ पता चल रहा है, लेकिन आपकी माता श्री ने जो शिक्षा दी है उसकी आपको कसम है। आप ये बताइए, क्या 4-5 साल पहले इसको सच में 3 तलाक था वहां पे? मैं आपको 10 बार बोल चुकी हूँ, 1951 और 61 में जो है वहां पे भी ये कानून बन गया था कि 3 तलाक खत्म हो गया था, और आज से 7 साल 8 साल पहले वो लागू हो चुका है। तो आप कैसे बोलते हो कि 3 तलाक देके चला गया था? फिर आप दूसरी तरफ बोलते हो कि इसके पेट में जब वो छोटी वाली मुन्नी थी तलाक दे दिया था। इतना समझ में नहीं आता है आपको एपी सिंह जी कि जब प्रेग्नेंट होती है ना महिला, मुस्लिम महिला प्रेग्नेंट होती है तो तब तलाक नहीं दिया जाता है। काइंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ एपी सिंह जी, सुन लेना। 36 बार बता चुकी हूँ, और आप 36 बार ये वो जंगलों में जाके ना ये वो देते हो कि उसने तो तलाक दे दिया था। अगर उसने तलाक दे दिया था तो आपने पाले उसके बच्चे? आप बताइए, हैदर भाई के बच्चे आपने पाले? या ये जो मनोज मस्ताना पूछता रहता है ना आपके मुंह में वो माइक, क्या इसने पाले? ओ मनोज मस्ताना, दोबारा अगर तूने ऐसा सवाल पूछा ना बेटा, ये माइक तेरे मुंह में घुसेड़ दूंगी, पहले बता रही हूँ। तो जानबूझ के पूछता है, और कितना बेशरम आदमी है। सीमा हैदर को पूछता है, कहता लप्पू ही है इसका बाप। क्यों लप्पू नहीं है तो क्या क्यों है उस बच्चे का बाप है? तो पूछता है कि लप्पू ही है, वो सचिन ही है इसका बाप। ये तो काला है सचिन, बच्चा गोरा है तो बच्ची गोरी होगी भैया। बच्ची की माँ देखी जो जिसको खोल दिया, बच्ची की माँ गोरी है तो बच्ची गोरी ही होगी। तुम जैसे हम गलत वो नहीं करते, गलत किसी को गलत शिक्षा नहीं देते। और मैं इनको एपी सिंह जी को बोलना चाहती हूँ, एपी सिंह जी दोबारा अगर आपने ये बोल दिया ना कि ये प्रेग्नेंट थी और प्रेग्नेंट के दौरान इसको तलाक दे दिया गया था, तो फिर ये मत बोलिएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। फिर उसके बाद जो आपको सुनना पड़ेगा ना, फिर उसके बाद आप वहां पे भी सुनेंगे, कटघरे में भी सुनेंगे। क्योंकि जब आपको पता है इस्लाम में कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसको तलाक नहीं दिया जाता। ये 2 टके की औरत, ये वो थी भिखमंगी थी जो उनके पैसों पे पल रही थी, और ये प्रेग्नेंट थी, और हैदर भाई इसको तलाक देके चले गए थे। हैदर भाई के क्या माथे पे सी लिखा हुआ था जो इसको तलाक देके जाता है, इसको पालता? फिर वो अपने बच्चों के लिए गया था ना, तलाक दे दिया था, तलाक दे दिया था। आप पालते थे क्या उसके बच्चों को? 4 साल पहले अगर उसने तलाक दे दिया था तो आपको बोला उसने कि मैं तलाक देके जा रहा हूँ, मैं तो पाल भैया मेरे बच्चों को। पहले डोलियां आती थी। आज तक एक डोली की तो आपने एक फोटो दिखाई नहीं है ना? एक डोली की फोटो तो आपसे दिखाई नहीं थी। एक बच्चा हमारा वहां अलीगढ़ से जा रखा है, उस बच्चे के लिए तो एक स्टेटमेंट आई नहीं आपकी। इसलिए नहीं क्योंकि गरीब माँ बाप है ना, आपको पैसे नहीं दे सकते हैं, आपको वहां पे पब्लिसिटी नहीं मिलेगी।